मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी और फिश करी। अब कोलकाता जेल में जितने भी कैदी बंद हैं उन सब के लिए पश्चिम बंगाल सरकार जो है अब नया मेन्यू लेकर के आई है। बहुत ही हैरानी वाली बात है कि पश्चिम बंगाल में इस समय एक तरफ डॉक्टर बिटिया को इंसाफ दिलाने के लिए विरोध प्रदर्शन चल रहा है, साथ ही साउथ 24 परगना से एक 10 साल की बच्ची के साथ क्रूरता का मामला सामने आया है। तीसरी तरफ जूनियर डॉक्टर्स जो हैं भूख हड़ताल पर बैठने की बात कर रहे हैं। पश्चिम बंगाल में लड़कियों के साथ जितनी क्रूरता बढ़ रही है उतनी ही जेल के अंदर कैदियों को ममता दिखाई जा रही है। जब से ये खबर सामने आई है तब से हर कोई हैरान है और साथ ही सवाल पूछा जा रहा है कि आखिरकार कैदियों की कौन सी धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखा जा रहा है। कैदियों की आखिरकार ऐसी कौन सी भावना है, कैदियों पर आखिरकार इतनी ममता क्यों लुटाई जा रही है। यही नहीं, संजय रॉय, संदीप घोष को भी फिश करी से लेकर मटन बिरयानी, चिकन बिरयानी देने की बात हो रही है। आप सबको पता होगा कि प्रेसिडेंसी जेल में जो है संजय रॉय इस समय बंद है, साथ ही संदीप घोष पर लगातार कार्रवाई जारी है। ताला थाना जो एसएचओ हैं अभिजीत मंडल, इन सभी को एक साथ कैदियों के साथ रखकर जो है अब नवरात्रि का स्पेशल मेन्यू सौंपा जाएगा। इस पूरी कहानी के पीछे का रहस्य क्या है और आखिरकार बंगाल में कैदियों के ऊपर इतनी ममता क्यों लुटाई जा रही है, इस पर बात करेंगे। मेरे साथ अभिषेक मौजूद है। अभिषेक, संजय रॉय और संदीप घोष को अब जो मेन्यू परोसा जा रहा है, चाहे उसमें बिरयानी शामिल हो या फिश करी शामिल हो, चर्चा में क्यों है? आखिरकार ऐसे इंतजाम क्यों किए जा रहे हैं? मुझे लगता है सबसे पहले मैं मेनू बता देता हूं दर्शकों को पढ़कर, उसके बाद इस बात पर आएंगे कि इतनी ममता क्यों। नाम मुख्यमंत्री का ममता बनर्जी होने का मतलब ये नहीं है कि कैदियों पे ममता बरसाई जाए। नाम अगर मुख्यमंत्री का कुछ और भी होता और कैदियों पर ममता बरसाई जाती तो भी सवाल ये उठते कि कैदियों पे ममता क्यों। इस बात को क्लियर करना होगा। आप देखिए, मेनू कार्ड जो है वो होटल के मेनू कार्ड की तरह है। वहाँ बंगाल की भाषा में अगर आप कहें तो एक वहाँ डिश बनता है, माछेर पाथा दिए पुई शाक करके कुछ है, वो मछली के साथ पालक बनता है। माछेर माथा दिए दाल, मछली के साथ दाल बनती है। लूची चोलर दाल करके है, पूरी और बंगाली चना है। आलू पोटोल करके है, आलू के साथ झींगा, तमाम चीज़ें हैं और पुलाव भी हैं। मतलब आप देखिए कि मटन, चिकन करी, फिश करी, ये तो बाकायदा प्रेसिडेंसी जेल के अधिकारियों ने कहा है कि हम अलग अलग दिन के लिए अलग अलग मेनू बनाया है हमने। अष्टमी आप देखिए, षष्ठी जिस दिन होगी उस दिन मटन, सप्तमी के दिन चिकन करी, नवमी के दिन फिश करी, दशमी के दिन बिरयानी, अष्टमी के दिन आलू दम का अलग प्लान है इनका। ये प्रेसिडेंसी जेल के अधिकारी एक इंटरव्यू में, बाकायदा एक चैनल के इंटरव्यू में कहते हैं। तो आप ये बात समझिए कि उसी प्रेसिडेंसी जेल में संदीप घोष, संजय रॉय और ममता बनर्जी के दो बड़े नेता बंद हैं। पहले नेता हैं पार्थ चटर्जी, दूसरे नेता हैं प्रिया मलिक। तो आप सोचिए कि उस जेल में ऐसे मेनू देने का क्या मतलब है, ये आप खुद अंदाजा लगाइए। बिल्कुल, और जिस तरह से अभिषेक पार्थ चटर्जी, हालांकि जिन पे शिक्षक भर्ती घोटाले के मामले में कई सालों से वो अंदर हैं, क्या पार्थ चटर्जी को लेकर के भी क्या कोई ऐसे खास इंतजाम जेल के अंदर किए गए? हालांकि संजय रॉय, संदीप घोष के लिए तो हो गया मेन्यू डिसाइड। और यही नहीं, आप लोग को हमने पहले भी बताया था कि संजय रॉय ने जेल के अंदर जो है चाउमीन की और अंडे की मांग भी की थी। हालांकि तब जो है संजय रॉय को फटकार लगा दी गई थी। पार्थ चटर्जी के लिए क्या कोई खास इंतजाम है इस समय जेल के अंदर? मैंने जो नाम लिया पार्थ चटर्जी, जो स्कूल भर्ती घोटाले में आपने बताया, और दूसरी एक और नेता हैं, वो हैं सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जो राशन बंटता है उसमें घोटाला हुआ था, उसमें ज्योति प्रिया मलिक का भी नाम है। ये दोनों उस जेल में बंद हैं, प्रेसिडेंसी जेल में ही हैं। अब आप समझिए कि स्पेशल इंतजाम इससे बड़ा क्या होगा। आप नवरात्रि के दिनों में इस तरीके का खाना कैदियों को परोस रहे हैं और जब पूछा जाता है तो ये कहते हैं, अब इसकी वजह भी सुनिए। जो अधिकारी हैं, बंगाल सरकार ने जब ये आदेश जारी किया, बंगाल सरकार की ओर से नोटिफिकेशन आया, जेलों को ये पता चला, जेलर बाकायदा इस तरीके के प्लान में लगे, तो जब ये पूछा गया कि आखिर इसकी वजह क्या है, तो एक बैरकपुर वहाँ पे जेल है, वहाँ के जो जेल अधिकारी हैं वो कहते हैं कि जेल तो सुधार गृह है,
हर त्योहार पे हमारे पास कुछ ना कुछ अनुरोध आते हैं, लेकिन इस साल हमारे पास नया मेनू है। अब उनसे ये पूछा जाना चाहिए, बैरकपुर में तो ये लोग नहीं बंद हैं, ये लोग दूसरे जेल में बंद हैं, लेकिन उन लोगों से ये पूछा जाना चाहिए कि क्या इस साल इस तरीके से वीआईपी लोग पकड़े गए हैं तो आपको इस तरीके के मेनू की चिंता होने लगी है? आखिर जेल सुधार गृह है, मानते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप जो अपराध करके बाहर जाएगा, जो क्राइम करके बाहर से जाएगा, आप उसको अंदर पार्टी देंगे, बिरयानी खिलाएंगे, मटन चिकन खिलाएंगे। आखिर ये कहाँ का न्याय है? हालांकि इस समय पश्चिम बंगाल में जो चल रहा है और पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से जो आदेश दिए जा रहे हैं वो किसी के समझ नहीं आ रहा है, चाहे हमारे हो या फिर चाहे बंगाल की जनता हो। आपको बता दूं कि एक सरकारी अधिकारी जो रिपोर्ट सामने आई, उनका ये कहना था कि हम कैदियों की दिनचर्या में बदलाव लाना चाहते हैं। आगे भी सुनिए उनका क्या कहना था कि उन्हें उनके दैनिक जीवन से कुछ अलग हटकर वो कुछ देना चाहते हैं। कई बंगाली समुदाय के लोगों के लिए दुर्गा पूजा और अन्य त्योहार मछली और मांस के व्यंजनों के बिना अधूरा है। साथ ही ये भी कहा गया कि हम कैदियों की जो धार्मिक भावनाएं हैं उनको ध्यान में रखते हुए हम कैदियों के मेन्यू में बदलाव कर देंगे। सवाल जो यहाँ सबसे पहले डॉक्टर से लेकर और तमाम जनता पूछना चाहती है कि आखिरकार आप कैदियों की किस धार्मिक भावनाओं का ख्याल रख रहे हैं? जो क्रूरता लड़कियों के साथ इस समय पश्चिम बंगाल में हुई है और जिस तरह की क्रूरता उस डॉक्टर के साथ की गई है, क्या उसके बाद उन कैदियों को चिकन बिरयानी या मटन बिरयानी परोसना चाहिए? इससे तो फिर मुझे लगता है अभिषेक यही साबित होता है कि हर कोई इंसान जो है क्राइम करेगा और फिर जेल में जाके उसे पता होगा कि कोई ना कोई त्योहार जरूर आएगा और पश्चिम बंगाल की जेल में जा करके हमें तमाम तरह के जो है व्यंजन परोस दिए जाएंगे। एक तरफ आप खुद सोचिए कि विरोध प्रदर्शन में जो जूनियर डॉक्टर्स हैं उन्होंने अब भूख हड़ताल करने का जो है फैसला किया है। उन्होंने 10 मांगे अपनी सामने रखी हैं क्योंकि उनका कहना है कि हमने जितनी सरकार से बातें की हैं सरकार ने इस पर कुछ नहीं किया है, जिसके बाद अब हम भूख हड़ताल करेंगे। एक तरफ सैकड़ों महिलाएं, लाखों लड़कियां सड़क पर बैठकर भूखी धरना दे रही हैं और दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के जेलों में संजय रॉय, संदीप घोष जैसे आदमियों को जो है चिकन बिरयानी परोसा जा रहा है। पिछले दिनों पश्चिम बंगाल से कई तस्वीरें निकल के आई, हमने आपको दिखाई भी थी। एक तरफ जो आरजीकर मेडिकल कॉलेज के अंदर पूर्व जो प्रिंसिपल है संदीप घोष, उसके केबिन के बाहर ही उस डॉक्टर का एक स्टैचू बनाया गया और तर्क दिया गया कि ये जो स्टैचू है ये उस डॉक्टर का नहीं है, लेकिन हमने क्राई ऑफ एन आर इसलिए लिखा है क्योंकि हमें अधिकारियों को दिखाना है कि आखिरी वक्त में वो लड़की किस दर्द से गुजरी होगी और कैसे चीखी होगी। काफी ज्यादा डरावनी वो तस्वीर थी। उसके बाद साउथ 24 परगना से एक 10 साल की बच्ची के साथ जो क्रूरता होती है वो मामला सामने आता है। तीसरी तस्वीर होती है जहां पर आजादी के नारे लग जाते हैं। चौथी तस्वीर होती है जो पश्चिम बंगाल में ही दुर्गा की मूर्ति आती है, दुर्गा माँ की, जिसमें वो अपना मुंह छुपाई रहती हैं। और अब पांचवी बात पश्चिम बंगाल में हुई है जब पश्चिम बंगाल की सरकार ने आदेश दिया है कि जेल में जितने कैदी बंद हैं उनको आप चिकन बिरयानी परोस दीजिए क्योंकि नवरात्रि का टाइम चल रहा है और कैदियों को और लोगों से अलग महसूस हमें नहीं कराना है। अभिषेक, इन तमाम तरह की बातों के बाद जो एक सवाल है वो ये कि क्या ममता बनर्जी लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रही हैं? क्योंकि तमाम तरह की जो तस्वीरें बीते दिनों सामने आई हैं उससे तो भावनाओं से ही खिलवाड़ हो रहा है। एक तरीके का इमोशनल लॉस जो पीड़िता के माँ बाप करके बैठे हैं, आप उनको क्या दिखा करके टीज कर रहे हैं या लाखों महिलाओं को दिखा करके आप ये बताना चाह रहे हैं कि क्राइम तो रुकेगा नहीं, लेकिन हाँ कैदियों को जेल में जो है ममताएं कई प्रकार की दिखाई जाएंगी? तमाम तरीके के नुकसान की भरपाई हो जाती है। वो कहते हैं ना कि आर्थिक नुकसान हो, मानसिक नुकसान हो, आप भरपाई कर लेंगे। आपको दुख हो, आप कुछ दिन बाद उसको भूल जाएंगे, लेकिन जो इमोशनल लॉस है ना, वो इमोशनल लॉस भरपाई नहीं होती उसकी, और ये वही इमोशनल लॉस है। सवाल ये आपने सही कहा कि ममता बनर्जी की सरकार क्या लोगों की भावनाओं के साथ खेल रही है? ये सवाल इसलिए ममता बनर्जी को अपने उन अधिकारियों से पूछने चाहिए, अपने उन सलाहकारों से पूछने चाहिए जो सलाहकार इस तरीके के आदेश जारी करने से पहले एक मिनट भी नहीं सोचते। आप सोचिए, कैदियों को, वह एक ही जेल की बात नहीं है ये, बर्दवान जेल में बाकायदा बर्दवान जेल के अधिकारी ने एक इंटरव्यू में कहा कि 9 से 12 अक्टूबर तक का ये पूरा प्रोग्राम है। अब आप सोचिए 4 दिनों के भीतर जेलों में जश्न मनेगा। उन जेलों में जहां खूंखार कैदी रहते हैं वो कैदी जश्न मनाएंगे जो कैदी किसी की हत्या करके गए हैं, किसी लड़की के साथ क्रूरता करके गए हैं, पता नहीं उन पे कितने मुकदमे हैं। आप अगर जेल सुधार गृह है तो आप एक बात बताइए खुद,
कि अगर जेल सुधार गृह है ही तो फिर बंगाल में ही क्यों? क्या पूरे देश में कैदियों को बिरयानी परोसी जाएगी? क्या देश का कानून व्यवस्था इस तरीके का हो गया है? क्या देश के तिहाड़ जेल में भी इस तरीके का सिस्टम होगा? आप ये सोचिए, कौन लोग हैं वो लोग जो इस तरीके का आदेश दे रहे हैं? जो धार्मिक भावनाओं वाली बात आपने कही, वो धार्मिक भावनाओं वाली बात में एक लाइन और जोड़ता हूं मैं, जो इन लोगों ने कहा है बकायदा कि जो कैदी जो चाहेगा वो उसको दिया जाएगा, शाकाहारी या मांसाहारी। अगर कोई मांसाहारी नहीं खाना चाहेगा धार्मिक भावनाओं के तहत तो उसको शाकाहारी खाना दिया जाएगा। ये बात ठीक है, चलिए आप, लेकिन बनाने की ये इतने तरीके के मेनू बनाने की जरूरत आखिर है क्यों? और ममता बनर्जी ने इस केस में किया क्या है? ममता बनर्जी की सरकार और पुलिस ने इस केस में जो किया है वो अपने आप में सवाल खड़े करता है। आखिर वो एफआईआर में देरी, आखिर वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गड़बड़ी, टीएमसी नेता का पकड़ा जाना, तमाम तरीके के सवाल उठना, क्या ये बात अभी तक वहां उनके जो सलाहकार हैं और तमाम लोग हैं उनको ये बात समझ नहीं आ रही है? कल साउथ 24 परगना से जो तस्वीरें आई थी, जो हमने दर्शकों को दिखाई थी, उसमें आपने एक चीज और देखी थी कि टीएमसी के नेताओं को किस तरीके से दौड़ाया गया वहां से। क्या खदेड़ने की तस्वीरें आने के बाद भी ये बात वहां की सरकार और उनके सलाहकार नहीं समझ पा रहे हैं कि जनता में आक्रोश होगा इन बातों से? हालांकि जो दर्शक हमें देख रहे हैं और मुझे लगता है जो जनता है वो खुद समझदार है, और तभी मुझे लगता है कि बहुत ही, मैं कहूंगी कि जो पिक्चर सामने आती है उसे देखकर बहुत दुख होता है अभिषेक, कि एक तरफ पश्चिम बंगाल में सैकड़ों महिलाएं हैं जो सड़कों पर बैठकर भूखी रह करके विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, आंसू बहा रही हैं। जो पीड़िता के माँ बाप हैं वो दिन रात अपनी बेटी को न्याय मिले उसका सपना देख रहे हैं। संजय रॉय पहले से ही जेल में है क्योंकि उस पर आरोप लगा है कि सेमिनार हॉल में उसने उस डॉक्टर के साथ क्रूरता जो की, वो आप सब जानते हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज का पूर्व प्राचार्य संदीप घोष पर जो है सीबीआई की नजर लगातार है, क्योंकि उस पर जो है कई तरह के भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद से लेके कई तरह के स्कैंडल चलाने का आरोप है। साथ ही अभिजीत मंडल को जो है जेल में डाला गया है, उससे जो है पूछताछ जारी है। उसके बाद कई तरह के टीएमसी लीडर पर लगातार सीबीआई और ईडी की नजर बनी है। लेकिन बहुत ही शॉकिंग बात है कि सरकार की नजर जो है विरोध प्रदर्शन करती हुई महिलाओं पर नहीं बन रही है, बल्कि जो जेल में बंद है उनकी धार्मिक भावनाओं को ध्यान में रखते हुए उनसे जो है उनके लिए मेन्यू तैयार किया जा रहा है। अब आप खुद समझदार हैं कि पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है और डॉक्टर बिटिया को इंसाफ कब मिलेगा। अब ये मुझे लगता है वक्त क्या, अब ये भगवान ही तय करेगा, क्योंकि जिस तरह से पश्चिम बंगाल में मां दुर्गा की मूर्तियां इस बार आ रही हैं, मुझे लगता है कि सरकार को खुद मूर्तियां देख करके ये सोचना चाहिए कि उनका राज्य और उनके राज्य के लोग कहां पर जा रहे हैं। आपका इस वीडियो के बारे में कोई अगर सवाल है हमसे तो वो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।